मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हमारे आर्ट्स क्लासेज में आपका स्वागत है। ये आज ज्योग्राफी का सेट है, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। इसको बार बार देखिएगा, एग्जाम में सभी प्रश्न यहीं से आएंगे। पहला सवाल है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी नगर नहीं है? सॉरी, राजधानी नगर है। निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी नगर है? तो चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है वो राजधानी है पंजाब की। पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। और इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। इसमें एक कानपुर दिया हुआ है, तो कानपुर के बारे में समझिए। उत्तर प्रदेश में यह पड़ता है कानपुर, और कानपुर में एक क्रिकेट का स्टेडियम है जिसका नाम है ग्रीन पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम। ये ग्रीन पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम कानपुर में है। याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है कि ग्रीन पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम कहाँ है, तो कानपुर में है। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये आप जानबे करते हैं। बोध गया बिहार में पड़ता है। इस सवाल का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 6 नंबर सवाल है, फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? आप लोग बताइए, फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? अगर किसी को पता है इसका आंसर तो मैसेज करें। तो हम आपको बताते हैं, फरीदाबाद हरियाणा का एक नगर है। किस राज्य का एक शहर है? हरियाणा का एक शहर है फरीदाबाद। और ये हरियाणा जो है ना बाबू, हरियाणा, यहाँ पे भारत में सबसे कम लिंगानुपात, यानी सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, याद रख लीजिएगा, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य जो है वह हरियाणा है। और यहाँ पर 877, यानी 1000 पुरुषों पर 877 महिलाएं हैं। तो किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो वह राज्य है हरियाणा। और फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? वो भी है हरियाणा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, पंजाब है, भारत के बाकी ये सब राज्य हैं। अगला सवाल देखते हैं। दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर समुद्र तट पर स्थित नहीं है? तो आगरा जो है ना, आगरा समुद्र तट पर स्थित नहीं है, उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश की सीमा किसी भी समुद्र से सटती नहीं है। बाकी जो नीचे के 3 जगह के नाम दिए हुए हैं, जैसे कोची है, विशाखापत्तनम है, कांडला है, तो इसके बारे में जानिए कि कोचीपतन कहाँ है। तो कोचीपतन केरल में है। विशाखापट्टनम पतन कहाँ पे है? तो विशाखापट्टनम पतन आंध्र प्रदेश में है। और कांडला पतन गुजरात में है। ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछता है कि कांडला पतन भारत के किस राज्य में है, या फिर पूछता है विशाखापट्टनम किस राज्य में है, या फिर पूछता है कोची पतन भारत के किस राज्य में है, तो केरल में है। आप सभी का सुनते चलिएगा सॉल्यूशन, बार बार सुनिएगा, यहीं से सवाल रहेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नगर नहीं है? याद रखिएगा, औद्योगिक नगर नहीं है। तो इसमें जो ये सलेम पड़ता है, ये सलेम पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है ये सलेम, याद रखिएगा। यहाँ पे जो जमशेदपुर पड़ता है वो झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल। दूसरी पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। और यहाँ पे जो रुड़की है ना, ये औद्योगिक नगर नहीं है सर। ये रुड़की जो है ये उत्तराखंड में पड़ता है। और ये रुड़की शिक्षण संस्थान है, IITN का कॉलेज है। तो यहाँ पे औद्योगिक नगर की बात करता है, तो औद्योगिक नगर कौन नहीं है? तो रुड़की हो जाएगा। बाकी सभी औद्योगिक नगर हैं। और हम ये भी बता दिए कि कौन सा नगर किस राज्य में है, ये भी बता दिया आपको। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय जनगणना विभाग के अनुसार किसी नगर के श्रमिक बल का कितना प्रतिशत भाग गैर कृषि धंधों में लगा होना चाहिए? तो 75% भाग लगा होना चाहिए। जनगणना है तो जनगणना के बारे में जान जाइए। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय। किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय। लेकिन पहली नियमित जनगणना 1881 में हुई थी। जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों के बाद में होती है, और इसका काम भारत सरकार का काम है जनगणना कराना। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 75%। अगला सवाल है, हुबली। याद रखिएगा, हुगली नहीं लिखा हुआ है, हुबली लिखा हुआ है, हुबली। और हुबली किस राज्य में है, इसके बारे में जानते हैं। तो हुबली जो जिस राज्य में है, उस राज्य का बाबू नाम है कर्नाटक। और यहाँ पर कपास और तांबे के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है ये जगह। हुबली किस राज्य में पड़ता है? कर्नाटक। यहाँ पे कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है, कॉफ़ी का। सोने का भी उत्पादन कर्नाटक में ही होता है। अगला सवाल है, नोएडा किस राज्य में स्थित है? तो नोएडा जो है ना बाबू, ये नोएडा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? नोएडा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है।
और जनसंख्या के दृष्टिकोण से याद रखिएगा, जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। किस दृष्टिकोण से? जनसंख्या के दृष्टिकोण से। और भारत के संपूर्ण जनसंख्या का 16.51% लोग उत्तर प्रदेश में रहता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा सिक्किम, जनसंख्या के दृष्टिकोण से सिक्किम, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है? तो वर्तमान में 8 है। पहले 7 था। जम्मू एंड कश्मीर जुड़ जाने से, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के जुड़ जाने से ये 9 हो गया था, लेकिन दादर और नागर हवेली और दमन एंड दीव को मर्ज कर दिया गया है, इसलिए केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है और राज्यों की संख्या 28 हो गई है। इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक उत्तर पूर्वी भारत का दक्षिणतम राज्य है? वो दक्षिणतम राज्य जो है ना बाबू, वो है त्रिपुरा। याद रखिएगा, त्रिपुरा है भारत का उत्तर पूर्वी। उत्तर डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, उत्तर पूर्वी कोना वाला पूछ रहा है। अगर भारत का उत्तरी पॉइंट पूछते या भारत का सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन है तो उसका नाम रखिएगा, याद रखिएगा, इंदिरा कौल। क्या नाम है उसका? इंदिरा कौल। ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है और भारत का सबसे उत्तरी राज्य है। कौन उत्तरी राज्य में बोल रहे हैं? उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल। और अगर दक्षिण की बात करेंगे तो केप ऑफ मोरिन, मतलब केप कोमोरिन तमिलनाडु में पड़ती है, दक्षिण में तमिलनाडु में। तो इसमें उत्तर पूर्वी पूछ रहा है तो इसका आंसर त्रिपुरा हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? इसमें दे रहा है राजधानी नगर है। आप लोग बताइए इसका कौन सा आंसर होगा। कौन किसी राज्य की राजधानी है? नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गोरखपुर भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लेकिन इसमें जो रायपुर है, डी नंबर आंसर, ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है। किसकी राजधानी है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। भूपेश बघेल जो हैं बाबू, वो छत्तीसगढ़ के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। और छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ हो गई? रायपुर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी नगर है? तो बिहार, बिहार की राजधानी पटना। पटना से याद पड़ गया पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र को बसाया था उदयीन ने। उदयीन जो हर्यक वंश का शासक था, अजात शत्रु का पुत्र था, और इसने पाटलिपुत्र को बसाया था गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर। मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो ये 50 लाख से अधिक होती है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगानगर है? मुंबई है सर्वाधिक मेगानगर वाला संख्या। इनमें से कौन नगर सबसे बाद में बसाया गया? चंडीगढ़ सबसे बाद में बसाया गया। ये जो अदीसा अबाबा है, ये इथोपिया की राजधानी है। पूछता है इथोपिया की राजधानी कहाँ है? तो अदीसा अबाबा। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका की राजधानी है। और चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। तो पंजाब वाला ये जो चंडीगढ़ है, इसको सबसे बाद में बसाया गया है। इसका आंसर चंडीगढ़ हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास है? तो ये तो सघन है, सघन, सर्वाधिक गंगा वाले क्षेत्र में सघन लोग रहते हैं। निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती? जलोढ़ मिट्टी, गंगा के जलोढ़ मैदान में। और संपूर्ण भारत में जितने प्रकार से मिट्टी पाई जाती है उसका 43% भाग जलोढ़ मिट्टी है। और भारत में सर्वाधिक सिंचाई वाली भूमि है जलोढ़ मिट्टी। आगे बाबू देखते हैं 23 नंबर सवाल, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो इसका आंसर बाबू जो हो जाएगा वो सी नंबर, 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड का संलग्न होना, ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है? बताइए आप सभी लोग इसका आंसर दीजिए कि ऊटी पर्यटक केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो देखो, ये जो बाबू नीलगिरी है, ये तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में है? तमिलनाडु। नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में है। अरावली जो है बाबू वो राजस्थान में। किस स्थान में है? किस राज्य में है? राजस्थान में। अरावली पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा 2-3 राज्यों में फैला हुआ है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, ये सभी में ये इतना दूर में फैला हुआ है। तो ये जो ऊटी पर्यटक केंद्र है ना, ये नीलगिरी में है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी में। या नीलगिरी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। इसको बार बार आप सुनते रहिए, एक बार में नहीं याद होगा, 2 बार में याद हो जाएगा। इससे क्या होगा ना कि हमको आंसर देखते ही याद हो जाएगा, सवाल आएगा और आंसर याद हो जाएगा।
अगला सवाल है, भारत में नगरीय आबादी है, 25 नंबर सवाल देखते हैं। भारत में नगरीय आबादी है 31%, 41%, 51%, 61%। इसका एक्चुअल नहीं दिया हुआ है। भारत में जो नगरीय आबादी वो लगभग 26% है, तो 26% के आसपास है 31, बाकी इसमें सब दूर हैं, तो इसका 31% आंसर हो जाएगा। रांची किस राज्य की राजधानी है? वेरी गुड। रांची किस राज्य की राजधानी है भाई? तो रांची जो है वो झारखंड की राजधानी है। झारखंड बिहार से अलग हुआ है 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में ये हमसे अलग हो गया है। ये जो गोवा है, ये जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। और हमने अभी बताया है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, बिहार की राजधानी पटना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रतिरूप में बस्ती नदी के किनारे मतलब बस्ती है? तो रेखीय ही हो जाएगा। देखिए, रेखीय के किनारे 3 प्रकार के लोग बसते हैं। एक तो सड़कों के किनारे रेखीय लोग बस सकता है, रेलवे लाइनों के, नदियों के किनारे, ये सभी के आसपास लोग रेखीय प्रकार के बस्ती है। तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? बताइए, तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? आप सभी लोग आंसर दीजिए। हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। किससे अलग हुआ है? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। भारत का 29वां राज्य था तेलंगाना, जो सबसे बाद में बना, लेकिन अभी तो 28 राज्य हैं, तो भारत का 28वां राज्य है तेलंगाना, याद रखिएगा। ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। अगला सवाल है 29 नंबर, कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है? वेरी गुड। कौन सा राज्य चीन की सीमा पर स्थित है? तो चीन की सीमा पर जो स्थित है वो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश। चीन आ जाइए। चीन की राजधानी बीजिंग। भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो चीन से सटते हैं, उनके नाम है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये चीन से सटे हुए भारत के 5 राज्य हैं, तो इसमें अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है, 30 नंबर। 30 का सवाल हो जाएगा नासिक। ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है बाबू? महाराष्ट्र में है। बाकी पूर्वी राज्य है धनबाद, जमशेदपुर, ये तो दोनों झारखंड, ये बिहार। अगला सवाल है, इनमें कौन पर्यटन नगर नहीं है? तो पर्यटन नगर अंकलेश्वर जो है ना, अंकलेश्वर नहीं है, ये मंदिर है, और ये पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। उडंग मंडलम ये पड़ता है तमिलनाडु में, ये पर्यटन का केंद्र है। माउंट आबू पड़ता है राजस्थान में बाबू, राजस्थान में पड़ता है माउंट आबू। और मसूरी पड़ता है उत्तराखंड में। ये सभी काफ़ी मेहनत से बनाए जाते हैं। आप इसको बार बार देखिएगा, एग्जाम में पूछता है और यहीं से पूछता है, कहीं से नहीं पूछेगा, यहीं से पूछेगा। ये हमारी कोचिंग की थोड़ी सी प्रचार है। हमारी कोचिंग का नाम है अमाया आर्ट्स क्लासेज। वेन्यू है भवानी गुजरात, नियर वोमेंस कॉलेज मोतिहारी। मोबाइल नंबर दिया हुआ है, किसी को नोट्स लेना है या फिर सब्जेक्ट के बारे में समझना है तो कांटेक्ट कर सकता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है मृदा की लवणता। मृदा में जितनी लवणता होगी, मृदा उतना कम उपजाऊ होगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा मृदा लवणता। आगे आइए, भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ? 1967 से 68 तक भारत में हरित क्रांति का जन्म हुआ। भारत में हरित क्रांति का काम चालू हो गया था लाल बहादुर शास्त्री के समय में ही, 65 में ही चालू हो गया था। लेकिन देखिए, अगर आपसे पूछता है कि विश्व में, या फिर सीधे पूछ दे कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो याद रखिएगा नॉर्मन बोरोलॉग। क्या नाम है उनका? नॉर्मन बोरोलॉग। लेकिन अगर बाबू आपसे पूछ दे कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो स्वामीनाथन है, ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। और लेकिन विश्व की बात की जाए तो नॉर्मन बोरोलॉग। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। 67 से 68। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में पंजाब राज्य में सर्वाधिक की गई थी। पंजाब से गेहूं के उत्पादन के क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि की गई थी। अगला सवाल है, SFDA किस संदर्भ में वर्णित है? ये ना ही वनरोपण है, ना ही सीमांत किसान विकास है, और ना ही नहर प्रणाली है। ये लघु कृषक विकास है। और SFDF का पूरा नाम होता है स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी। याद कर लीजिएगा,
स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी, इसकी स्थापना 1971 में की गई थी और लघु कृषक विकास से संबंधित है, छोटे उद्यमियों से ये संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं, इनमें कौन क्षेत्र सूखा संभावी क्षेत्र है? गुजरात, गुजरात सूखा संभावी क्षेत्र है। राजस्थान भी हो सकता है, लेकिन राजस्थान इसमें नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला है, निम्नलिखित में से कौन फसल शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है? गन्ना, गन्ना शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है और यह एक रोपण कृषि है। रोपण कृषि याद रखिएगा, गन्ना, कपास, ये सभी रोपण कृषि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति संबंधित है, अभी हमने बताया कि हरित क्रांति खदानों से संबंधित है। किससे संबंधित है? 1967-68 में इसका काम चालू हुआ था पंजाब में। एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक है, एम.एस. स्वामीनाथन। और अगर विश्व की बात की जाए हरित क्रांति के बारे में तो नॉर्मन बोरलॉग, अभी बताया हमने, नॉर्मन बोरलॉग। दूध के उत्पादन से श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति याद रखिए, दूध के उत्पादन किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति। वर्गीज कुरियन, जिस व्यक्ति का नाम इससे संबंधित है उनका नाम है वर्गीज कुरियन, श्वेत क्रांति से ये संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पेय फसल है? पेय फसल का अर्थ होता है पीने वाला फसल, कौन से? दोनों है, चाय और कॉफ़ी दोनों। चाय के उत्पादन में भारत का असम राज्य अग्रणी है और कॉफ़ी के उत्पादन में कर्नाटक राज्य अग्रणी है। वेरी गुड। अगला सवाल है, हॉर्टिकल्चर संबंधित है, फलों और सब्जियों से। किससे संबंधित है बाबू? ये फलों और सब्जियों से संबंधित है। फूलों से संबंधित है फ्लोरिकल्चर, फूलों से क्या संबंधित है? फ्लोरिकल्चर। हॉर्टिकल्चर दाल और सब्जी से संबंधित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? सभी समस्या है भाई इसमें, उपरोक्त सभी हो जाएगा ये। अगला सवाल देखते हैं, खरीफ फसल की कृषि कब की जाती है? तो खरीफ फसल की जो कृषि की जाती है बाबू, वो की जाती है जून से सितंबर तक। कब की जाती है? जून से सितंबर तक। और खरीफ फसल में रोपे जाते हैं चावल यानी धान, बाजरा, मक्का, ये सभी खरीफ फसल के फसल हैं, महत्वपूर्ण फसल। रबी की फसल की पैदा कब होती है? रबी की फसल पैदा होती है तो कब होती है रबी की फसल? इसका आंसर हो जाएगा, आप बताइए, वर्षा ऋतु होगा कि सभी ऋतुएं होंगे कि ग्रीष्म ऋतु होंगे कि शीत ऋतु होंगे? इसका आंसर होगा शीत ऋतु। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि रबी फसल को कब बोया जाता है। कमेंट करके सभी छात्र बताएंगे कि रबी फसल को कब बोया जाता है। अगला सवाल है, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? वेरी गुड। भारत के गेहूं उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है उसका नाम है उत्तर प्रदेश। याद रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य गेहूं के उत्पादन में 1 नंबर पे है। गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश, ये गेहूं के उत्पादन में 1 नंबर पे है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो गंगा डेल्टा का क्षेत्र, गंगा डेल्टा का क्षेत्र। जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल 1 नंबर पे आता है। जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल 1 नंबर पे आता है। और सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा भारत विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? आप लोगों को पता है, उड़ीसा, और ये महानदी पर है। किस नदी पर है? महानदी पर है हीराकुंड परियोजना, उड़ीसा राज्य में पड़ता है। अगला सवाल है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है और जिस राज्य में है उस राज्य का नाम है गुजरात। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में? गुजरात में है। देश की सकल आय, देश की सकल आय में कृषि का योगदान कितना है? 25%। कितना है? 25%। भारत विभाजन में किस फसल का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हमारे हाथ से जाता रहा है? धान, गेहूं, जूट और कपास। आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा, कमेंट करते रहिए। आंसर हो जाएगा इसका कपास। क्या हो जाएगा? कपास। और कपास का उत्पादन पाकिस्तान में हमसे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसके बारे में आप जानते रहिए।
गुजरात में कपास का उत्पादन होता है। भारत के राज्य जो है गुजरात, वहाँ पे सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक कौन नहीं है? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण उड़ीसा नहीं है, यहाँ पे कपास की खेती अच्छी नहीं होती है। निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? तो यहाँ भी सेम सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में नहीं है, कपास की खेती नहीं होती है। इनमें से किस राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? अगर पश्चिम बंगाल रहता तो पश्चिम बंगाल होता है आंसर। पश्चिम बंगाल नहीं है तो उत्तर प्रदेश इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और गेहूं के उत्पादन में 1 नंबर पे है भाई उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी की फसल है? तो इनमें जो रबी की फसल है गेहूं, हमने आपसे पूछा है गेहूं कि रबी की फसल किस माह में बोई जाती है, तो इसको आपको बताना है, कमेंट करके बताना है। अगला सवाल है कॉफ़ी का उत्पादक राज्य कौन है? वह राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमको और प्रेरणा मिले वीडियो बनाने का। तब तक के लिए थैंक यू।